तेजस्वी मकरंद शुक्ल, कक्षा 4, पाठ थप रोटी थप दाल। नाटक। मुन्नी पुकार कर, ओम नीना, नीना सुन। नीना पास आते हुए, क्या क्या बात है मुन्नी? मुन्नी, देखो नीना, आज मैं अम्मा से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन सब चीजें ले लिए हैं। चल रोटी का खेल खेलेंगे। सुप्रभात, मेरा नाम वंशिका सिंह है, कक्षा 4 ब से। आज मैं पढ़ूंगी 10वां चैप्टर थप रोटी थप दाल। पर्दा खोलने पर बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। सब बच्चे हल्ला मचाते हंसते हुए बड़े उत्साह के साथ खेल रहे हैं। अचानक मुन्नी अपने घर से भागी भागी वहां आती है और नीना को पुकारती है। नीना के खेल छोड़कर सामने एक किनारे पर आ जाती है। पीछे बच्चों का खेल चलता रहता है। मुन्नी पुकार कर, ओ नीना, नीना सुन। नीना पास आते हुए, क्यों, क्या बात है मुन्नी? मुन्नी, देख नीना, आज मैंने अम्मा से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन सब चीजें ले ली हैं। चल रोटी का खेल खेलेंगे। नीना, हाँ, खूब मजा आएगा। चलो उन लोगों को भी बुला ले, ताली बजाकर। अरे चुन्नू, सुनो, अब इस खेल को खेलते हुए बहुत देर हो गई। चलो अब रोटी का खेल खेलें। सब, हाँ, यह ठीक है। मुन्नी, अच्छा, चलो। देख चुन्नू, तू और टिंकू बाजार से साग सब्जी लाने का काम करना। नीना, नहीं मुन्नी, इन दोनों से दाल बनवाएंगे। जब इनसे आग तक नहीं जलेगी तब मजा आएगा। चुन्नू, तो क्या तू समझती है हम आग नहीं जला सकते? चल रे टिंकू, आज इन्हें दाल बनाकर दिखा ही देंगे। क्यों? टिंकू, हाँ दोस्त, देख लेंगे। सरला, भाई मैं तो दही का मट्ठा चला दूंगी। मुन्नी, और तरला, मैं तेरे संग रोटी बनाऊंगी। नीना, ठीक है, मैं बिल्ली बन जाती। Good afternoon, everybody. My name is Monal. I'm in 4th B. My roll number is 50. मैं जैसा सवाल वैसा जवाब पढ़ रही हूँ। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीका सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपने विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने नीरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबारी में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहिब की बात ऐसी लगती थी जैसे कारखाने में तूती की आवाज़। ख्वाजा साहिब की चलती तो
वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा दे लेकिन निकलवाते कैसे? थैंक यू। अध्याय 5 दोष की पोशाक। एक बार नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वह बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त, मोहल्ले में घूम आए। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। नसरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात? नसरुद्दीन तुरंत उनके कपड़े एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते ही रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, यह मेरे खास दोस्त हैं, जमाल साहब। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहनी रखी है वह मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अक्ल है? क्या यह बताना जरूरी था कि अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास कपड़े ही नहीं हैं। नसरुद्दीन ने माफी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं करूँगा। अब नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहन रखी है वह इनकी अपनी ही है। जमाल साहब फिर नाराज हो गए। बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में न कहना ही अच्छा है। जमाल साहब ने समझाया। जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े, तभी अन्य पड़ोसी मिल गए। नसरुद्दीन ने जमाल सर, my name is दर्शन कुमार. I am studying in 4th A. अब मैं धपरोटी धाल पढ़ने वाला हूँ. खिल खुलने पर बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं. सब बच्चे हल्ला मचाते हंसते हुए बड़े उत्साह से साथ खेल रहे हैं. अचानक मुन्नी अपने घर से भागी वहाँ आती है और नीना को पुकारती है। नीना खेल छोड़कर सामने एक किनारे पर आ जाती है। पीछे बच्चों का खेल चलते रहता है। मुन्नी पुकार कर, ओ नीना सुन। नीना पास आते हुए, क्यों क्या बात है मुन्नी? देख नीना, आज मैंने अम्मा से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन सब चीजें ले ली है। चल रोटी खा खेलते हैं। नीना, हाँ खूब मजा आएगा। चलो उन लोगों को भी बुला लें ताली बजाकर। अरे चुन्नू सोनू, अब इस खेल को खेलते
खेलते तो बहुत देर हो गई। चलो अब रोटी खा खेल खेलें। सब हाँ हाँ ये ठीक है मुन्नी। अच्छा चलो। देख चुन्नू, तू और टिंकू बाजार से साग सब्जियां लाने का काम करना। नीना, नहीं मुन्नी, इन दोनों से दाल बनवाएंगे। जब इनसे आग तक नहीं जलेगी तब मजा आएगा। चुन्नू। प्रज्ञा नगोडा, रोल नंबर 15, हिंदी रीडिंग। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ न बताता। वह सब समझते थे है कि मैं 9 साल का हूँ, इसलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मन ही मन बड़बड़ाया। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे। अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में, जहां पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। पाठ 7वां, दान का हिसाब। एक था राजा जी लकदक कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। राजसभा में एक से एक नामी लोग आते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन, इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहाँ पर उनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई। वे बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। लोगों ने कहा, महाराज, राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सके। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा, तब खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। धन्यवाद।
नमस्ते, मेरा नाम आदित्य अमित छेते, कक्षा चौथी सी। आज मैं आपको थप रोटी थप दाल सुनाने जा रहा हूँ। मुन्नी कहती है, ओ नीना, नीना सुन, नीना पास आते हुए, क्यों, क्या बात है मुन्नी? मुन्नी देखी नीना, आज मैंने अम्मा से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन सब चीजें ले ली है। चल रोटी का खेल खेले। नीना, हाँ खूब मजा आएगा। चलो उन लोगों को भी बुला ले, ताली बजाकर। अरे चुन्नू सुनो, अब इस खेल को खेलते तो बहुत देर हो गई है। चलो अब रोटी का खेल खेले। सब हाँ हाँ यह ठीक है। मुन्नी, अच्छा अच्छा, चलो देख चुन्नू, तू और टिक्कू बाजार से साग सब्जी लाने का काम करेंगा। पार्ट 3 किरमिच की गेंद। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु दम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चीख सरला कर बगीचे की ओर भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली, परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने का भी चिंता नहीं था। वह जहाँ से आवाज आई थी उसी ओर भाग चला। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के लुस लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधे को उलटना पलटना आरंभ किया। जब वहां कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। बराबर में ही घूस के गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही। सुप्रभात, मेरा नाम सम्राट सिंह तोमर, मैं कक्षा चौथी में पढ़ता हूँ। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करते थे। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरह को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वह अपने सामने नीरा बालक और मूर्ख समझते, लेकिन अपने ही समझने से तो कुछ ना होता। दरबार में बीरबल की तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसे लगती जैसे नकार खाने में तूती की आवाज़। ख्वाजा साहब की चलती तो वह बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के
उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे। वह लाख कोशिश करने के बाद भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएंगे। फिर बादशाह मान लेंगे ख्वाजा सरह के आगे बीरबल कुछ नहीं है। धन्यवाद। स्वतंत्रता की ओर। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ न बताता। वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ, इसलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मन ही मन बड़बड़ाया। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में, जहाँ पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत कातते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते।